हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल राइज IQ पर स्वागत करता हूं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख रखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज और मैं आप लोगों को सिखलाने वाला हूं नंबर सीरीज के वो बेहतरीन पैटर्न्स जहां से एग्जामिनर हमेशा सवाल बनाता है। हमें ज़्यादातर सवाल वो देखने हैं जो एग्जामिनर पिक करता है एग्जाम के लिए। अब ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम डीप में जाकर के पढ़ना स्टार्ट करें तो नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी लंबा लेंदी चैप्टर है। आपको कई लॉजिक इसमें मिल सकते हैं और वो डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक से नंबर सीरीज के सवालों को बनाया जा सकता है। बट बेसिकली हमारा आज का टारगेट रहेगा उन मेन टॉपिक्स, मेन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना जहां से एग्जामिनर सोचता है, जहां से सवाल बनाता है। अगर हमने वो देख लिया तो आई होप कि लगभग 90-95% चांसेस है कि हम लोग एग्जाम में जो आने वाला नंबर सीरीज है उसको इजीली कर पाएंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, स्पेशली बहुतों का डिमांड आ रहा था, खास करके आशा का डिमांड था। मेरी एक स्टूडेंट आशा है जो काफ़ी दिन से बोल रही थी कि सर नंबर सीरीज़ का वीडियो चाहिए, नंबर सीरीज़ का वीडियो चाहिए। तो ये आज कहीं ना कहीं जो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके लिए मोटिवेट किया कि सर बनाइए। तो मैं आज आपके सामने ये नंबर सीरीज़ का वीडियो लेकर आया हूँ। और इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अक्सर आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन या कोट बोलो या आप शायरी बोलो लेकर आता हूं। तो आज के लिए आप लोगों के लिए जो गोल्डन वर्ड्स है, जो शायरी है या जो कोट है, वो इस प्रकार है कि तूफानों में ताश के पत्तों से घर नहीं बनते, तूफानों में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। तो रख हौसला इस दुनिया को जीतने का, यहाँ एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो चलते हैं आज जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसकी तरफ। और ये रहा क्या पढ़ना है हमें, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा जिसे हमें जानना बेहद जरूरी है नंबर सिस्टम में। चलिए ये देखिए, नंबर 1 दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड द नेक्स्ट इज स्क्वायर and cube. Next, that is n square plus minus 1, n cube plus minus 1. Another one is n square plus minus n, n cube plus minus n. And next is prime number series. तो प्राइम नंबर सीरीज देखो, और एक हम ले लेते हैं दैट इज मिक्स। ये 7 बेसिकली पैटर्न होता है जो एग्जामिनर का पसंदीदा पैटर्न है जहां से वो सवाल को बनाता है। व्हाट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन? तो जब वो नंबर सीरीज आपको देगा तो डेफिनेटली आपको वो इन 7 में से किसी एक पैटर्न से ही देगा। ज्यादा से ज्यादा होगा तो मिक्स में देगा, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो क्या होता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान क्या देना है कि अगर आपके पास एक नंबर सीरीज दिया गया है और वो नंबर सीरीज स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपको वो चीज समझ लेना है कि पक्का बात है कि उसमें एडिशन का लॉजिक एग्जामिनर लगाया होगा। या हो सकता है एक सीरीज दिया है जो स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया होगा, माइनस किया हो गया, कुछ ना कुछ तो स्लाइटली उसमें अगर गिरावट हो रहा है तो वो माइनस किया होगा। अगर एक सीरीज हमारे पास दे रखा है और पहला नंबर अगला नंबर उससे कई गुना ज्यादा, अगला नंबर उससे और भी ज्यादा, ऐसा अगर एक कोई फिगर हमें दिख रहा हो
तो हमें तुरंत दिमाग लगाना है क्या वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज तो नहीं है। अगर एक बड़ा नंबर है अचानक छोटा हो गया फिर बहुत छोटा हो गया तो हमें ये दिमाग लगाना है कि क्या वो डिवीजन तो नहीं करा रहा है। इसी प्रकार से स्क्वायर फॉर्मेट, क्यूब फॉर्मेट ये हम लोग देखेंगे। कोई नंबर है जिसका वो स्क्वायर करा के उसमें +1 कर सकता है या -1 कर सकता है, या क्यूब करा के +1 -1 करा सकता है, या कोई नंबर है सपोज दैट कि अगर हमने 2 रखा, 2 का स्क्वायर, एक सीरीज बनाया जहां पर उसने 2 रखा है और अगली सीरीज में उसने 2 का स्क्वायर 4 करके 2 छोड़ करके 6 जोड़ करके 6 कर दिया है, तो ये एक सीरीज हो सकता है। या हो सकता है 2 रखा है और फिर 2 कर दिया। अब आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये कैसे किया, तो 2 रख करके 2 का स्क्वायर किया होगा 4 और 4 में से 2 घटा करके फिर से 2 लिया, या वो मतलब वो इस सीरीज को फॉलो करवा रहा है n² ± 1 n वाला। और प्राइम नंबर सीरीज जो गैप हम लोग देखेंगे सीरीज का वो प्राइम नंबर आएगा। तो ये 7 पैटर्न है जो बेसिकली नंबर सीरीज में दिया जाता है और इसे ही हम लोग आज जानने वाले हैं। लगभग मैं 20 सवाल आपको करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उन 20 सवालों में मैं सारे पैटर्न को टच करने का थोड़ा टच कर पाऊं और ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो ये रहा वो सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर सीरीज स्लाइटली इंक्रीज कर रहा हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना दिख रहा हो, जैसे 22 था 42 हो गया, 64 हो गया, फिर 88 हुआ और अगला पूछा गया है। देखो एक बात और मैं बता दूं कि मैं जितने भी सवाल करवाने वाला हूं सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। रैंडमली ये मेरे द्वारा मनगढ़ंत बनाए गए कोई नंबर्स नहीं हैं। जो भी सवाल मैं उठाकर लाया हूं एसएससी और बैंकिंग के सवाल हैं, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए देखें, तो यहां पर अगर हम इन दोनों का गैप ढूंढें तो वो हमें मिलता है 20 का। अगर हम इन दोनों का गैप निकाले तो वो हमें दे रहा है 22। अगर यहां गैप निकाले तो हो रहा है 24। ये अंदाजा हमें लग गया कि ये 20, 22, 24 है तो अगला 26 होगा। और जैसे ही ये अंदाजा आप लगा लेते हो, ये लॉजिक आप लगा लेते हो, तो फिर आपको ऐसे क्रॉस में एडिशन करना होता है। आप जैसे ही इसका एडिशन इसके साथ कराओगे, देखो 8, 6, 14 का 4, 8, 6, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 8, 2, 10, 1, 11, यानी जो हमारा आंसर होने वाला है दैट इज 114। बड़े आराम से समझ में आ गया हमें। अगर स्लाइटली इंक्रीमेंट है तो वो एडिशन वाला सीरीज बनेगा, और एडिशन वाला सीरीज है तो बस गैप का देखो गैप 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 निकालते चले गए। हम लोगों को इस गैप में ही लॉजिक दिख गया और हम समझ गए कि अगर 20 है 22 से 2 का गैप करके बढ़ रहा है तो 24 के बाद अगला 26 होगा, और 26 और 88 जोड़ करके 114 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए एक अगला सवाल देखते हैं, उसमें कुछ और लॉजिक लगाते हैं। अब जैसा कि ये सवाल हमारे पास जो दिख रहा है, देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने कहा था कि स्लाइटली इंक्रीमेंट, यहाँ स्लाइटली इंक्रीमेंट नहीं है, या स्लाइटली डिक्रीमेंट, या कुछ नहीं हो रहा। अचानक एक बड़ा नंबर था फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा फिर छोटा हो गया, तो क्या किया जाए। कोई भी सीरीज हो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे और जो मैं लॉजिक आपको सिखला रहा हूं, पहला काम आपका ये होना चाहिए आप गैप निकालो। क्योंकि अगर आपको गैप निकालने के बाद लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हो तभी आप दिमाग कहीं और लगाइए। अदरवाइज आप अपना दिमाग कुछ ज्यादा अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो फिर मुश्किल है बना पाना। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इन दोनों का गैप निकालें, 215 है, 19 चला गया, क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे 196 आ रहा है। अगर हम 163 में से 19 को माइनस करवा दें तो यह हमें देगा 144। अगर हम 163 से 63 माइनस करवा दें तो यह हमें देगा 100। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है। ये 14 का स्क्वायर दिखा रहा है, ये 12 का स्क्वायर दिखा रहा, ये 10 का स्क्वायर दिखा रहा है, यानी 2 2 2 का गैप है तो अगला 8 का स्क्वायर दिखाएगा, यानी कि यहां पर 64 होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्रॉस में इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 हुआ, 6 6 12 हो गया, तो ये हमारा आंसर 127।
क्या आंसर हुआ 127। बेसिकली आप लोग को क्या करना होता है कि गैप निकालना बहुत जरूरी है। अगर गैप में लॉजिक नहीं दिखा तो फिर जो मैंने लिखवा रखा है उस 7 में से कोई पैटर्न है भाई, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं और उसमें किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे ये आप बड़े ध्यान से देखना। तो ये रहा वो अगला सवाल। देखिए 160, 80, 120, 300 लॉजिक बिल्कुल साफ सा है। अब मेरी इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए आप कि अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दो नंबर जो हमने देखा, फर्स्ट वाले का लगभग आधा या पूरी आधा दे रखा है, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं यहां पर 0.5 का खेला हो सकता है, 0.5 का गेम हो सकता है। मतलब क्या भाई कि हो सकता है वो आधा से मल्टीप्लाई किया हो, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से, या आधा 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसा वाला लॉजिक लगा दे वो। चलिए यहां देखते हैं क्या लॉजिक लगाया है। अगर 160 से 80 बनाया है तो कोई भी बोल सकता है कि सर यहां पे 0.5 का मल्टीप्लीकेशन है। 160 को 0.5 यानी आधा से मल्टीप्लाई करें 80 मिल जा रहा, बट 80 से 120 कैसे मिल रहा है? तो 80 से 120 मिल रहा है जब इसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1.5 से। देख रहे हो लॉजिक, 80 कम 80 और 80.5 मतलब 40, तो 80 40 120 एकदम लॉजिक मिल गया कि भाई 0.5 का मल्टीप्लीकेशन, 1.5 का मल्टीप्लीकेशन, अगले वाले में क्या मल्टीप्लाई किया होगा? अगले वाले में उसने मल्टीप्लाई किया होगा 2.5 का। तो 2.5 क्या होता है क्या देख लेते हैं। अगर 2 से क्या 240 आ रहा, 0.5 से क्या 60 आ रहा, 240 से 60 मिलके 300, बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं। 0.5, 1.5, 2.5, देन अगला जो आएगा दैट इज 3.5। एकदम यही लॉजिक आपको फॉलो करवाते चले जाना है। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 300 देगा, यहां से 150 हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर के 450 हमारा आंसर रेडी। सो दैट इज व्हाट, सॉरी गलती हो गया, 450 कैसे होगा? यहां से हमने 3 मल्टीप्लाई 900 और 900 में 150 किया तो 1050 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट कर लेंगे एक बार, उसको करेक्शन कर लेंगे। तो ये लॉजिक क्या आया? 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा ही लॉजिक चल रहा है। तो हमारे हिसाब से यहां पर आंसर क्या आना चाहिए था? 1050, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्यादातर बैंकिंग में आप देखोगे कि ये 0.5, 1.5, 0.51, 1.52, 2.5, फिर उसका 3, ये वाला लॉजिक का इस्तेमाल अक्सर वो लोग करता है। चलिए तो ये रहा वो सवाल आपके स्क्रीन पे, और इसे हम लोग बनाएंगे कैसे? जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, यहां पर भी कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीमेंट हो रहा, तो हम लोग गैप निकालेंगे। और गैप अगर हम यहां निकाले तो यहां आ रहा है 11। अगर हम 17 और 50 का गैप निकाले दैट इज 33। अगर 149 वैसे 50 गया 49 दैट इज 99। तो ऐसे लॉजिक चल रहा है। अगर ये देख रहे हो 3 का मल्टीपल में जा रहा, 11 है, 33 है, 99 है, तो डेफिनेटली इसका जो ट्रिपल होगा, इसका जो 3 गुना होगा वो यहां होगा। तो भाई 99 का 3 गुना क्या है? तो 9 या 27 और 9 या 27 और 2 29, 297। हमने आपको बताया है कि आप क्रॉस में इसको ऐड करोगे तो ये जो आपका 297 आया है और ये जो 149 है, अगर हम इसको ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? यहां से 6 हो गया, यहां से 13 एक 4 हो गया, और यहां से 3 और 4 हो गया, दैट इज 446। क्या हो गया? यहां से 446, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देख रहे हो गैप ही मेनली रोल प्ले कर रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है लॉजिक को पता लगाने में कि आखिर किस लॉजिक से सीरीज को बनाया गया है। देखिए नंबर सीरीज जो आज हम लोग कर रहे हैं ये एक्चुअल में मिसिंग नंबर सीरीज है। इसे बोला जाता है मिसिंग नंबर सीरीज। और एक नंबर सीरीज का दूसरा जो पैटर्न होता है दैट इज रॉन्ग नंबर सीरीज। तो आज हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज करेंगे एंड द नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू द पार्ट ऑफ नंबर सीरीज फ्रॉम रॉन्ग नंबर सीरीज।
और मैं उसको भी बना करके दिखाऊंगा। वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, टफ होता है वो, और अक्सर बैंक में पूछा जाता है। ये हम लोग बेसिकली एसएससी, जीडी, रेलवे में ज़्यादातर देख रहे हैं कि यहाँ से नंबर सीरीज से सवाल बनाया जा रहा है, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा वो सवाल आपके स्क्रीन पे, और यहां पर भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग गैप ही खोज लेंगे। इसका गैप आ रहा है 1, इसका गैप क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना। यहां गैप क्या आ रहा है, तो यहां गैप आ रहा है 27 का। यहां गैप क्या आ रहा है बताइए, 17 में ऐसा क्या जोड़ा जाए तो 64। अब एक लॉजिक जो मुझे दिख रहा है कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है, तो ये डेफिनेटली अगला वाला 5 का क्यूब होगा, जो कि 125 होता है। और अगर हम ये जान गए तो 125 और 17 हम जोड़ देंगे। तो अगर हम 125 और 17 को जोड़ ले तो कितना आ जा रहा है 142, और यही हमारा आंसर है। आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर का सीरीज बनाएगा या फिर क्यूब का सीरीज बनाएगा, तो मैंने स्क्वायर वाला भी दिखा दिया आपको, क्यूब वाला भी मैंने बताया। हो सकता है स्लाइटली इंक्रीमेंट हो सकता है वो क्यूब का इस्तेमाल किया हो। आप गैप जरूर निकालें, और इसमें आपको फास्ट होना पड़ेगा। मैं चूंकि समझा रहा हूं तो काफी स्लो मैं बोल भी रहा हूं और काफी स्लो में लिख रहा हूं, ताकि आपको आराम से समझ में आए। बट आपको एग्जाम में ये नहीं करना, क्योंकि आप इतना फुर्सत में नहीं रहोगे एग्जाम में कि आपको बहुत समय दे दिया है, 24 घंटा समय है आपके पास में, और आपको 1 घंटे का 100 नंबर का पेपर लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 1 घंटा का पेपर रहेगा, 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, है ना। कुछ वो भी लिमिटेड एग्जाम्स है, उसी में 1.5 घंटा मिलता है, अदरवाइज 1 घंटा ही मान के चलो। तो 1 घंटे में आपको सारे सवालों को सॉल्व करना है, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, सब कुछ। तो बाबू इसके लिए टाइम आपको इतना मिलेगा नहीं, हाँ बैठ के आराम से सोचोगे। तो थोड़ा फास्ट होना है, गैप ढूंढने में, लॉजिक खोजने में। नंबर सीरीज में अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं बताता हूं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर सीरीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ फॉर्मूला सिखा दूंगा, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा कि आपको एकदम नंबर सीरीज आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो सिखला रहा हूं बिल्कुल ये तो जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बना रहा है आपका, आपको समझने में ये आसानी करेगा कि भाई बनता कैसे है। बट जो मेन रोल प्ले करेगा वो ये है कि जब आपको नंबर सीरीज के पीडीएफ जब मैं दे दूं, अगर आप इस वीडियो में कोशिश करूंगा मैं पीडीएफ अपलोड कर देने का, डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि आप रेगुलर बेसिस में, जैसे देखते हो ना आप कहीं आपको किसी चीज, आप नंबर सीरीज से आपको डर लगता है, यानी आपको नंबर सीरीज का बीमारी है और वो बीमारी आपको दूर करना है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे बीमारी लेकर के, डॉक्टर आपको दवा देगा, और वो दवा ऐसा नहीं कि आप एक बार में खा लोगे, ठीक है। दवा क्या बोलेगा, वो आपको बताएगा कि आपको कब कैसे खाना है, दिन में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, वो आपको शेड्यूल करके देगा। तो ठीक वैसे ही मैं ऑफलाइन क्लास में भी आप जब मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं सबको कि नंबर सीरीज एक ऐसा चीज है ना कि आपको सैकड़ों नंबर सीरीज मिल जाएंगे, हाँ। और आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद है, वहां मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सोशल मीडिया आप देखो, आप करते हो, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला चीज भी कर लिया करो। वहां पर आपको कई सारे पीडीएफ मिल जाएंगे नंबर सीरीज के। मैं भी कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल देने का, अच्छे नंबर सीरीज के पीडीएफ मेरे पास जो मैं पढ़ाता हूं इंस्टीट्यूट में, मेरे पास है, तो मैं वो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। करना क्या है आपको डेली बेसिस पे 5 नंबर सीरीज, ओनली 5 डेली। आदत बना लो इसको कि एक बस घूमते फिरते आया घर में बैठे पढ़ने के लिए, और 5 मिनट में एक तो नंबर सीरीज बना लिए, ठीक है। तो वो आपको करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा वो सवाल आपके स्क्रीन पे। चलिए देखा जाए क्या है भाई। तो ये भी कोई खास गैप नहीं दिख रहा हमको, यहां पर भी कोई ऐसा नहीं कि ह्यूज नंबर आ गया, स्लाइटली इंक्रीमेंट है। देखा जाए गैप, तो यहां पर 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है। यहां से अब देखो ध्यान से क्या आ सकता है, 46 में से 29 गया। मैंने नंबर को सही लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 17 होगा, ठीक। तो क्या देखने को मिला हमको, तो हम लोग जो यहां नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो एक्चुअल में प्राइम नंबर सीरीज है।
क्योंकि जो गैप बन रहा है वो प्राइम नंबर का गैप बन रहा है और 2-2 के गैप पे बन रहा है और सिर्फ प्राइम नंबर उठाया है। अब देखो 5 के बाद 7 लिया, 7 के बाद 11 लिया, 9 अवॉइड किया, 11 के बाद 17 लिया, है ना। तो क्या गैप किया, 13 छोड़ा, 15 छोड़ा, डायरेक्ट 17 लिया। तो हम लोग क्या लेंगे, 17 के बाद 19 छोड़ेंगे, उसके बाद में 23 छोड़ेंगे, फिर क्या ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर 2 और गैप छोड़ करके किए हैं, 23 कर दें हम लोग, तो इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज 69। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर सीरीज आपको गैप देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए था कि यहां तो भाई प्राइम नंबर बन रहा और वही प्राइम नंबर पकड़ के हमको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो प्राइम नंबर सीरीज इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये रहा वो सवाल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा सीरीज दे दे जिसमें सेकेंड वाला नंबर पहले वाला का लगभग आधा या पूरी आधा ही हो जाए, तो हमें पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट में चल जाना है। 0.5, 1.5, 2.5 वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है। और अगर किसी सीरीज में पॉइंट भी दिख जाए ना, तो बस समझ जाओ कि वहां पर पॉइंट वाला तो लॉजिक लगा ही है। जैसे अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करा दें हाफ का, तो बिल्कुल 13 मिल जाएगा। उसके बाद 13 से 13 मिल रहा है, यानी डेफिनेटली वहां मल्टीप्लाई 1 किया है। फिर 13 से 19.5 कैसे जा सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। आपको बात समझ में आ रहा है। 13 एकम 13, 13 का अगर आप 0.5 करोगे, आधा करोगे, कितना हो जाएगा, तो उसको दोनों को ऐड करके 19.5 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब हमें लॉजिक ये समझ में आ गया कि 0.5, 1, 1.5 तो डेफिनेटली अगला में 2 किया है, यही सीरीज है। और अगर हम इसे दुगना करें तो 19 का दुगना 38 होता है 0.5, यानी कि 39। तो यहां क्या आना चाहिए था, 39। अगर किसी के मन में डाउट है कि सर ये क्या सही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा 39, तो वो इतना कर सकता है कि यहां पर फिर वो 2.5 मल्टीप्लाई करवा ले, और अगर ये नंबर मिल गया यानी 100% आपका लॉजिक सही है। तो 39 को अगर हम डबल कर दें तो क्या आ जा रहा है, 39 को आप डबल करिए तो आपको मिल रहा है 878। 39 को हाफ करिए, अभी बताया 19.5 मिल रहा है। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो यहां से आ जा रहा है देखो ये एकदम बिल्कुल सही, सेम टू सेम आ गया, यानी हमारा लॉजिक बिल्कुल सही था और 39 ही इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है। तो जहां आपको सेकंड वाला नंबर हाफ दिख जाए, समझ जाना है 0.5 का खेला है और 0.5 से ही हमको लॉजिक लगा करके इसको सॉल्व कर देना है। अच्छा सवाल है, ये बैंक में आया हुआ सवाल है और इस पैटर्न को रिपीट किया जाता है। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा वो सवाल। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि एक बड़ा नंबर है, फिर अचानक से छोटा हो गया, फिर छोटा होता चला गया है, तो डेफिनेटली वो डिवीजन प्रोसेस लगाया होगा। वहां लॉजिक क्या लगा होगा, वहां लॉजिक लगा होगा डिवीजन वाला। आखिर 360 से 72 बनाया, क्या किससे डिवाइड किया होगा। तो हमें यहां समझ में आ रहा है कि 360 से 72 अगर बना रहा है, यानी ये इसको भाग दे रहा है 5 से। देखो आप 5 से बिल्कुल भाग जा रहा है, और फिर 72 से 18 बन रहा है, यानी भाग जा रहा है 4 से। 18 से 6 बन रहा है, भाग 3 से। तो ये अगर लॉजिक है तो अगला वाला 2 से भाग जाएगा और हमारा आंसर आएगा 3। बेहद इजी, एकदम बच्चों वाला सवाल, लेकिन डिपेंड करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर। अगर एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ठीक नहीं है तो ये भी आपको टफ लगेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलूंगा, रेगुलर प्रैक्टिस करें, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करें, ठीक है, ताकि हर एक पैटर्न आपको जानकारी हो जाए। आप एग्जाम में बैठोगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा और तुरंत आप इसको लॉजिक को पकड़ पाओगे वहां पे कि बनाया कैसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा वो सवाल, और जैसा कि मैंने बताया कोई खास गैप तो नहीं दिख रहा, स्लाइटली डिक्रीमेंट है, तो गैप निकालते हैं। तो अगर यहां पर गैप देखें तो 2 आ रहा है, यहां अगर गैप देखें 6 आ रहा है, यहां अगर आप गैप देखें
तो 74 से 56 गया 18। इसके बाद का गैप देखें तो 54 आ रहा है, तो इसके बाद का गैप क्या आएगा? आसान है, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये 3 का मल्टीपल में चल रहा है, 2 × 6 × 18 × 54, तो 54 तिया कितना होगा? तो 54 तिया होगा 12 और 3 15 1 16 162, और 162 इसको ऐड कर दें तो हो जा रहा है 464। ये हमारा आंसर 464। सॉरी, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो क्या गलती किया मैंने। गलती ये किया है कि 82 है, 80 है, 74 है, 56 है, 2 डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट कैसे हो गया? यानी ये माइनस होगा, ये नंबर 162 माइनस होगा, और अगर हम माइनस करें 2 में से 2 गया 0 हो गया, यहां से 4 यहां से 1, यानी 140 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट इज 140। आई होप आपको समझ में आया होगा। गलती होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये आपको भी समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर सकते थे वहां पर। जैसे मैंने, है ना, हड़बड़ी में क्या देखा भाई, ये देखा ही नहीं कि डिक्रीमेंट था, और डिक्रीमेंट है तो हमारा आंसर भी डिक्रीज होना चाहिए था। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां पर भी आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 140 करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। सवाल कुछ इस प्रकार से है, तो ये हमें बात समझ में आ रहा है कि 3 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद डायरेक्ट 45, 45 के बाद सीधा बड़ा नंबर, उसके बाद फिर कोई बड़ा नंबर और फिर बहुत बड़ा नंबर। तो मैंने बताया था जब बड़ा 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 होता चला जाए और थोड़ा गैप भी, डिफरेंस भी थोड़ा बड़ा बड़ा ही दिखे, तो आप समझ जाओ ये कोई मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक है। तो यहां पर मल्टीप्लाई वाला लॉजिक अगर लगाया है तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं? अगर हमको 3 से 9 बनाना है, 3 गुना कर सकते हैं। 9 से 45 बनाना है, 5 गुना कर सकते हैं। 45 से 315 पे जाना है, आप ध्यान से देखना, 45 से 315 पे जा रहा है, यानी 7 गुना हो रहा है। तो यहां समझ में आ गया कि 2-2 का गैप करके बढ़ रहा है, यानी डेफिनेटली यहां पे 9 का गुना हुआ होगा। और जैसे ही 9 का गुना करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, आप 9 से अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? ध्यान से देखोगे, 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में बचा 4, 9 × 1 = 9, 4 13 का 3 हाथ में बचा 1, 27 और 1 28, यानी कि ये हमारा आंसर है। क्या हमारा आंसर हो गया? तो 2835 इज द आवर करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ में आ रहा होगा? 9 देखो, अगला डेफिनेटली 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी जाकर के 31 185 बना है। 3 5 7 9 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक यहां पर अप्लाई किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा वो सवाल। देखिए, आप अगर इसे गौर से देखोगे ना, यहां तक तो बात समझ में आ जा रहा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, तो ये डेफिनेटली 41 का स्क्वायर होगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो 51 का स्क्वायर आएगा। अब 51 का स्क्वायर लिख देना है, आंसर रेडी। कैसे लिखेंगे? जिन लोगों को स्क्वायर नहीं पता कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है स्क्वायर करने का, वो जाकर के आप मेरे YouTube चैनल पे जो मैं वीडियोस मैंने डाल रखा है स्क्वायर रूट क्यूब रूट का, वो देख सकते हो। वहां पर बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से मैंने सिखाया है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी स्क्वायर चुटकियों में कैसे निकाला जा सकता है। जैसे यहां हम निकालेंगे, ये 50 का बेस है, 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 जोड़ा 52 हो गया, 52 का आधा 26 हो गया, यानी हमारा आंसर 2601 है। कितना आराम से बनाया मैंने, एकदम शॉर्ट ट्रिक। 51 का स्क्वायर कर दिया चुटकियों में, ठीक है। ये आपको ट्रिक मैं अपने YouTube चैनल पे मैंने डाल रखा है, आपको मिल जाएगा। आप जाओगे स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट का जो भी मैंने वीडियोस बनाया है उसको आप देखो। आप भी इतने ही आराम से जितना मैंने आराम से इसको गुना कर लिया ना, वो आप भी कर पाओगे। तो आपको आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, वो बहुत आसान सा लॉजिक है। चलिए अगला वाला सवाल देखा जाए। तो ये रहा वो सवाल आपके स्क्रीन पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जामिनर रेगुलर बेसिस पर इस पैटर्न को रिपीट करता है, बहुत ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने VVI भी लिख रखा है। क्या होता है भाई? स्लाइटली इंक्रीमेंट है, गैप देखा जाए। चलिए गैप दिखाते हैं। यहां पर गैप आ रहा 22 का,
यहां पर गैप आ रहा है 20 का, यहां पर गैप आ रहा है 17 का, यहां पे गैप आ रहा है 13 का, यहां पे पता नहीं, निकाला जाएगा। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो हमने गैप निकाल लिया, लेकिन कोई तो लॉजिक दिख नहीं रहा। 22, 20, 17, 13 क्या है? कुछ तो नहीं है, ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना ही डिफरेंस बराबर है, क्या है ये? तो फिर गैप का गैप निकालो, 2 होगा, यहां पर गैप निकालो 3 होगा, यहां गैप निकालो 4 होगा, सीरीज फॉलो कर रहा, यानी यहां पे 5 होगा। 5 हुआ तो ये 5 और 13 मिलके यहां 18 होगा, और ये 18 और 84 मिल जाएगा, और 8 4 12 का 2 और 9 1 10, 102 हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात? 102 हमारा 102 17 8 सॉरी 8 यहां पर गैप होगा, और ये हमारा 92 हमारा आंसर होगा, क्योंकि कम हो रहा है। तो 22, 20, 17, 13 तो नीचे जाकर के 8 कम, मतलब 5 कम कर दे अगर 13 में से तो 8 होगा, और 8 और 84 मिलके 92 होगा। तो ये है क्या? इसे बोलते हैं पिरामिड सीरीज, जो कि एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट सीरीज होता है, जहां से एग्जामिनर रेगुलर बेसिस पे सवाल बनाता है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो आई होप आपको ये सारे सवाल जो मैं करवा रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ को डाल देने का, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल मिल जाए, घर में बैठ करके आप उनको बनाओ। मैंने जो पहले बताया ना, आपको इस सीरीज में क्या देखना पड़ता है, क्या ये एडिशनल सीरीज है, क्या ये सब्ट्रैक्शनल सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है या डिविजनल सीरीज है? कैसे पता करेंगे? स्लाइटली इंक्रीमेंट हुआ तो एडिशनल सीरीज हुआ, स्लाइटली डिक्रीमेंट हुआ तो सब्ट्रैक्शनल सीरीज है। अगर एक नंबर छोटा है फिर बड़ा नंबर दिया, फिर थोड़ा और बहुत बड़ा नंबर दिया, फिर ह्यूज बड़ा दे दिया, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन करते हुए जा रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हो गया। कोई बड़ा नंबर है, स्लाइटली बहुत छोटा हो गया, फिर बहुत छोटा हो गया, तो वो डिविजनल ट्रिक लगाया है, डिविजनल सीरीज बनाया है। स्क्वायर करने वाला सीरीज आपको मैंने बताया, गैप का गैप, गैप का गैप निकाला, और वो स्क्वायर 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 में चल रहा है, या क्यूब 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 में चल रहा है। तो जो आगे के मैंने जितने भी 7 पैटर्न बताए हैं, उन्हीं में से ये जो मिक्स बताया मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स पिरामिड सीरीज, ठीक है? इन्हीं में से एग्जामिनर सवाल बनाएगा, और इससे बाहर वो सवाल कुछ बनाएगा नहीं, ठीक है? आई होप आपको मेरा बताया गया नंबर सीरीज का ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसे अपने दोस्तों तक, फ्रेंड एंड फैमिलीज तक प्रमोट करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।